So students, in this chapter we have discussed about the nutrition part. Now come on to the next topic, respiration. So respiration is defined as the process of biochemical oxidation of nutrients in the presence of specific enzymes at optimum temperature in the cell to release energy for metabolic activities. रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसी बायोकेमिकल जो न्यूट्रिएंट्स का ऐसा बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन है जिससे हमको क्या मिलती है? एनर्जी। सेल्स को क्या मिलती है? हमारे सेल्स को एनर्जी। और ये सब इसकी एक एसेंशियल नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो स्पेसिफिक एंजाइम्स और ऑप्टिमम टेम्परेचर की कंडीशन पे ये एनर्जी रिलीज होती है। इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज, हमको पता है ब्रीदिंग, और हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं तो दो ही गैसेस का एक्सचेंज होता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। सो इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस बिटवीन द बॉडी एंड द आउटसाइड द एनवायरमेंट। यानी हाँ, हमारी बॉडी और एनवायरमेंट में जो एक्सचेंज हो रहा है वो सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है इस कैटाबॉलिक प्रोसेस में, जिसको हम रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। हैंस द प्रोसेस इन कंप्लीट वे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन एज, इसलिए इस प्रोसेस को एक इक्वेशन की फॉर्म में डिफाइन किया है। क्या किया है कि फूड प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यानी फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने का पर क्या होता है? उनका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने का दे विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, दे गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देते हैं और क्या रिलीज होती है? एनर्जी, जो सेल के लिए, जो सेल की नीड होती है। The organic substances undergoing oxidative breakdown during respiration are called respiratory substrates। और जिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। लाइक एग्जांपल ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट, द बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब ये जो बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है ये हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। सम ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हाइल अदर डू नॉट। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो ऑक्सीजन का यूज करके जो न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन होता है वो कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है। हाउएवर द फर्स्ट स्टेप्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज a 6 carbon die molecule into a 3 carbon molecule called pyruvate। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो किस में होता है? जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो किस में होता है? 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के अंदर, जिसका नाम है पायरुवेट। इज दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट दैट इज ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और ये जो ग्लूकोज का पायरुवेट में जो कन्वर्जन हो रहा है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो किसके अंदर आ रहा है? आपके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। आफ्टर दिस कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू अनदर सब्सटेंस डिपेंड ऑन द प्रेजेंस फॉर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद जो भी पायरुवेट का कन्वर्जन होता है दूसरे सब्सटेंसेज में वो किस पे डिपेंड करता है? वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट पे या एब्सेंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखिए दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम इसका एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस। यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जहां लार्ज एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक, और किसके ब्रेकडाउन से? फूड के सब्सटेंस के ब्रेकडाउन से। वो किस टाइप का रेस्पिरेशन कहलाएगा? आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कैन बी समराइज्ड एज द इक्वेशन गिवन बिलो। यहाँ पर एक इक्वेशन की फॉर्म में एरोबिक रेस्पिरेशन को डिफाइन किया है कि जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है आपका ग्लूकोज, यानी 6,6H12O6 जिसे बोलते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर कैरी आउट हो रहा है और किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट के अंदर, 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। प्लस साथ में क्या रिलीज हो रही है? इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। और फिर देन और क्या, और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर जो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसके अंदर 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 38 ATP एनर्जी है। ATP क्या होती है? एनर्जी की यूनिट होती है। इतनी एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस मीन्स एरोबिक की बात हो रही है। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ स्टार्ट होती है प्रोसेस? साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के। एंड कंटिन्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। और कहाँ कंटिन्यूटी बनी रहती है इसकी? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे पावर हाउस भी बोलते हैं सेल का।
ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट है बात ध्यान रखने के लिए कि जो ग्लूकोज का एक एक मॉलिक्यूल कितना आपका एनर्जी रिलीज करेगा, 38 एटीपी। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस एज द वेस्ट प्रोडक्ट। और इस रेस्पिरेशन में जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है वो एक तरीके से क्या है, आपके वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि मेन काम किससे है, एनर्जी से। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज यूज फॉर ऑल अदर लाइफ प्रोसेस। और लाइफ को सर्वाइव करने, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ये लाइफ को सर्वाइव करने के लिए और सेल्स के जो दूसरे प्रोसेस हैं उनको फुलफिल करने के लिए ये एनर्जी यूज होती है। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। और एरोबिक के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो मैनी टाइम्स ग्रेटर देन है किससे, एनारोबिक रेस्पिरेशन से। नेक्स्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस। ठीक है, यानी इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी का बहुत स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज की जो मेन चीज है जो इसमें याद रखने के लिए कि इसमें कंडीशन क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये स्मॉल अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस के अंदर। इट टेक प्लेस इन इन ईस्ट बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल्स। और ये कहाँ पर डन होती है, ये होती है ईस्ट के अंदर होती है, बैक्टीरिया में होती है और हमारी मसल्स में होती है, ह्यूमन मसल्स में। The anaerobic respiration produces only 2 ATP molecules for each glucose molecules। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 38 ATP जनरेट होती थी एनर्जी, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 ATP एनर्जी जनरेट हो रही है। ये इनका मेन डिफरेंस है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है इस प्रोसेस के अंदर। It is termed as fermentation in microorganism and is of following types on the basis of the product form। अब देखिए ये एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी आगे फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, द इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज एनर्जी। देखिए जब हमारे न्यूट्रिएंट्स का इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, या न्यूट्रिएंट्स में हम शुगर की बात कर रहे हैं, शुगर, और किस में ब्रेक डाउन होता है, इथेनॉल, और क्या रिलीज होती है साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस अकर्स मेनली इन ईस्ट। ये मेनली कहाँ अकर होगी, ईस्ट के अंदर होगी। विच इज यूज टू प्रोड्यूस बियर, जिसको कहाँ किस चीज में यूज किया जाता है, बियर बनाने में, वाइन्स बनाने में, टॉडी, चीज एक्सेट्रा। और इस एल्कोहलिक फर्मेंटेशन को, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, उसको इस सिंपली इक्वेशन से डिफाइन किया गया है। देखिए 6 ग्लूकोज कार्बन मॉलिक्यूल थे, साइटोप्लाज्म में होती है ये, तो 3 पायरुवेट कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा, साथ में एनर्जी रिलीज होगी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, तो ईस्ट के अंदर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के, और वो एज इट इज 2 ATP आपकी एनर्जी रिलीज हुई। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इन सम बैक्टीरिया। एग्जाम्पल इन योगर्ट मेकिंग सम बैक्टीरिया कॉजेज मिल्क टू टर्न सॉर। देखिए जो प्रोसेस जिसके अंदर, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर शुगर का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो, किसके अंदर, लैक्टिक एसिड, और क्या रिलीज हो, कुछ एनर्जी स्मॉल अमाउंट में, वो कहलाता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन का लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टाइप। इसके अंदर जो हमारा दही होता है, जिसे योगर्ट बोलते हैं, दही जो होता है, और कुछ बैक्टीरिया के कारण जो मिल्क सॉर टेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, दीज बैक्टीरिया फीड ऑन शुगर एंड ब्रेक इनटू लैक्टिक एसिड। अब देखिए जैसे जो दही से दूध जो दूध से जो दही बन रहा है, उसके अंदर वो बैक्टीरिया ही आपका शुगर का ब्रेक डाउन करते हैं लैक्टिक एसिड के अंदर। इन आवर मसल्स ड्यूरिंग विगोरस फिजिकल एक्सरसाइज ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज्ड टू फॉर्म लैक्टिक एसिड। बहुत सारे हमारे बॉडी की मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका मेटाबॉलिज्म होता है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज फैटिग एंड मसल्स क्रैम्प्स आफ्टर प्रीलॉन्ग्ड एक्सरसाइज कैन बी समराइज्ड एज। देखिए क्या होता है, जब भी हम जब भी ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं या हमको ज़्यादा एनर्जी की रिलीज नीड होती है,
तो क्या होता है ऐसे केस में, हमारा जो ब्रीदिंग जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो तो फिक्स है कि भैया हमको इतनी ऑक्सीजन लेनी है और इतना अमाउंट में हमको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर लिमिट से एक्सेस वर्कआउट कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा एनर्जी की नीड है हमें। तो इस केस में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होना लग जाएगा। कहाँ पर? हमारी मसल्स के अंदर, और हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाएंगे। और वो भी क्रैम्प क्यों आ जाएंगे? क्योंकि किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड का। अब इस केस में इस जो प्रोसेस है इसमें ग्लूकोज का जो कन्वर्जन है वो इस इक्वेशन के थ्रू डिफाइन किया गया है कि जो 6 मॉलिक्यूल्स वाला ग्लूकोज है हमारा, वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड 3 मॉलिक्यूल वाले पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, और साथ में क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, ठीक है, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन की कमी है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में, और 2 ATP की क्या रिलीज होगी? एनर्जी। तो चाहे लैक्टिक फर्मेंटेशन हो आपका, उसमें भी 2 ATP एनर्जी ही रिलीज होगी। तो अब कंप्लीटली एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं कि द कंप्लीट ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग वेज। देखिए, इसको ध्यान समझिए कि दोनों रेस्पिरेशन में, चाहे एरोबिक और एनारोबिक में, ब्रेक डाउन किसका हो रहा है? ग्लूकोज का, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, पायरूवेट बन रहा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और साथ में एनर्जी भी रिलीज हो रही है, ये तो सबको पता है। लेकिन बात करते हैं पहले एनारोबिक की, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो ईस्ट में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो रही है। इथेनॉल आपका वही 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये बात हुई एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट के अंदर। अब बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी ह्यूमन मसल्स के अंदर, कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स। यहाँ पर क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड 3 कार्बन वाला, यानी ईस्ट के अंदर तो बन रहा है इथेनॉल, जो कि बियर इंडस्ट्री में, बियर मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, और लैक्टिक एसिड बन रहा है हमारी मसल्स के अंदर, और साथ में क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी। अब बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, मीन जहां पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, पावर हाउस में। यहां पर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, और साथ में क्या रिलीज होगी? एनर्जी। और इस एनर्जी की अमाउंट क्या होगी? 38 ATP। थैंक यू।